करते हैं ना, बहुत अच्छी बात करते हैं आपसे, धन्यवाद। परिचय दिया गया, परिचय में अपना ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा मैं। हालांकि मेरा जो जीवन का परिचय जो है वो ही अपने आप में एक पूरी व्यथा है इस बिजनेस को करने की, और उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं उन चीजों पे ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। मैं आज यहां भाषण देने नहीं आया हूं। भाषण देने वालों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। जिधर देखो उधर कोई ना कोई ज्ञान बांटता हुआ नजर आता है, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ही ऐसी जगह है जहां पर फ्री में बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। हर जगह ज्ञान का पैसा लगता है। बड़े बड़े कंसल्टेंट थोड़ा सा भी ज्ञान देते हैं, पैसा लेते हैं, और यहां पर फ्री में राह चलते भी बोल दो कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, 10 आदमी इलाज बताने वाले वहां आ जाएंगे, कोई चार्ज नहीं, फ्री कंसल्टेंसी। आपको चयन करना है कि किसका इलाज आपसे करवाना है। तो मैं ऐसे कोई भाषणबाजी यहां पर करने नहीं आया हूं। सुन सुनकर पक चुके हैं यार। हिंदुस्तान में साला कोई भी नेता कहीं पर भी बन जाता है गली में और भाषण देना चालू कर देता है। और देखो तो अभी देखो व्हाट्सएप चालू हो गया है। सुबह उठते ही परिवार में सुखी कैसे रहें, खुद ही दुखी है, लेकिन भाषण दे रहा सुखी कैसे रहें। हर आदमी महारथी है हिंदुस्तान में, हर आदमी समझाने के काबिल है, टीचर है। तो मैं फिर एक टीचर नहीं बनना चाहता आपकी जिंदगी में। सुबह सुबह 4 बजे आप टीवी खोल लो ना, कोई ना कोई बाबा आपको नजर आ जाएगा भाषण देते हुए, कोई ना कोई ज्ञान बांटते हुए नजर आ जाएगा। अब एक दिन मैंने सुबह 5 बजे टीवी खोल लिया तो एक बाबा प्रकट हुए, दाढ़ी वाले। आजकल क्या सभी बाबा के एकदम फैशन है, दाढ़ी होगी तो ही हम मानते बड़े बाबा है ना। तो बाबा दाढ़ी वाले प्रकट हो गए। उन्होंने पहली लाइन ही बोली, मोह माया त्याग दो। क्या बोला? मोह माया त्याग दो, नीचे अकाउंट नंबर दिया हुआ उसमें जमा कराओ। तो सारे के सारे बाबा थोड़े गड़बड़ हो गए अभी ना, सब अपने अपने मकसद की बात करते हैं ना, और आम आदमी टाइम खराब करता है उनको सुन सुनकर। तो भाई मैं ऐसा कोई बाबा नहीं हूं, और बाबा समझो तो भी टाई वाला हूं, दाढ़ी वाला बाबा नहीं हूं। और मैं भाषणबाजी करके आपका समय खराब नहीं करना चाहता। आई एम कंप्लीट बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन में हूं, और बिजनेसमैन की हैसियत से बात करने आया हूं अपने पार्टनर से। आप सब लोग मेरे पार्टनर हैं, और इस बिजनेस की खूबसूरती यह है कि दुनिया के सारे बिजनेस बढ़ते तब हैं जब आप पड़ोसी की दुकान बंद करा देते हैं, और यह बिजनेस बढ़ता तब है जब आप पड़ोसी की दुकान चलवा देते हैं। रात और दिन का अंतर है। इसलिए मैं अपने पार्टनर से, अपने कलीग से बात करने आया हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं 45 मिनट जब तक मैं आपसे बात करूं, एक फैमिली मेंबर की तरह आप मेरे से बात करें, फैमिली मेंबर की तरह मेरे को आप रेस्पॉन्ड करें। जब भी मैं कोई प्रश्न पूछूं आप उसका आप जवाब दें, चुप ना रहें। हां में जवाब है तो हां दीजिए, ना में है तो ना दीजिए, लेकिन चुप मत रहिए। मुर्दा नहीं बना रहना है। कुछ लोग ऐसे सुनते सुनते ऐसे लगता है जैसे कोई सत्यनारायण की कथा में आ गया, तो ऐसा नहीं रहना भैया, थोड़ा हिलता डुलते रहना। और ये कभी कुछ लोग ना ऐसे एकदम स्थिर हो जाते, तो मैं तो कंफ्यूजन होता है, मेरे को 3 बार एंगल बदलने पड़ते हैं कि है कि गया। तो थोड़ा आप हिलते डुलते रहे, मुस्कुराते रहे, ताकि हम ढंग से आपसे बात करें, बहुत मजा लेंगे हम, है ना। तो जैसा कि बताया गया कि मुकेश कोठारी मेरा नाम है, और मैं आपके राजस्थान का रहने वाला हूं। 1973 में जन्म हुआ। इंटर एजुकेशन कंप्लीट मैंने भीलवाड़ा राजस्थान में की, और 750 रुपए से कैरियर से मैंने नौकरी चालू की, जैसा कि अभी आपको क्लिप में बताया गया। 18 साल हो गए मुझे। इस जीवन के जो सबसे प्रमुख दौर होते हैं आदमी के आगे बढ़ने के, वो 18 के 18 साल मैंने इस बिजनेस के अंदर झोंक दिए हैं। लोग आप पूछते हैं कि क्या है 18 सालों में आपके पास, क्या मिला आपको। कदम जी ने भी बताया, और हर आदमी यही पूछना चाहता है कि क्या कमाया आपने। 18 साल हो गए आपको, मैंने क्या कमाया है। अगर मैं ओरिजिनल उसको बोलने की कोशिश करूं ना, तो 20 मिनट लगेंगे, सारे आदमी यहां से गायब। 2 ही आदमी बचेंगे, माइक वाले भाई साहब और मैं, क्योंकि वो जा नहीं सकते बिना माइक छोड़े। कोई नहीं बचेगा। वो कोई फालतू की बात मत करे यार, पैसा कितना आया वो बता। मेरे भाई, पैसा कितना आया है ये तब मायने रखता है जब हमें पैसों की जरूरत हो, लेकिन पैसों के बाद ही जीवन समझ में आता है। 99% आदमी अपने जीवन को समझे बगैर मर जाते हैं। बिड़ला को अरबोंपति बनने के बाद पता चला कि बिड़ला मंदिर क्यों बनाना चाहिए। टाटा को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बनाते वक्त वो खरबोंपति बन गया था, तब समझ में आया कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की जरूरत क्यों है।
उससे पहले जैसे आप भाग रहे हैं, जैसे मैं भाग रहा था पैसे के लिए, वो भी भाग रहे थे। तो जीवन तो समझ में ही बाद में आता है, लेकिन आम आदमी को यह समझना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जीवन इकोनॉमिकल समस्याओं में ही इतना उलझा हुआ रहता है कि एक आदमी अपने पूरे जीवन में उन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से बाहर नहीं आता, उस ब्रेक इवन पॉइंट को नहीं तोड़ पाता। इसलिए उसके जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है और इस प्रॉब्लम में ही वो आदमी खत्म हो जाता है। मुझे क्या मिला है, अगर मैं बताना चालू करूंगा आप पसंद नहीं करोगे, इसलिए मैं उन चीजों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं आपकी लेवल का आदमी हूं, आप ही की तरह इसी मीटिंग में खड़ा होकर समझा हूं। मैं तो सिंपल यही बताना चाहता हूं कि आम आदमी सोचता किस तरीके से। आम आदमी सोचता है, क्या सोचता है, ये पड़ोसी की कार है ना, इससे लंबी कार मेरी होनी चाहिए, है ना। साला पड़ोसी बार बार पोंपो मार के मुझे चिढ़ाता है, इससे लंबी कार होनी चाहिए। मेरा भी कार का सपना था भाई, जब मैं नौकरी करता था। पहली कार ली थी मैंने 1,75,000 रुपए में, 1,75,000 में, वो भी लोन पर। जीवन में मैं फूला नहीं समारा था, कार साला में तो सांप बन गया, कार आ गई। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने उस कार का 3 पंडितों से मुहूर्त कराया। पूछो क्यों? पूछो ना यार, तेज नहीं पूछना चाहते तो छोड़ो। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि कोई गलत मंत्र पढ़ दे तो कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि पहली कार है यार, इसे रिस्क थोड़ी ले सकते हैं। साला किस्मत खराब कर दे, पंडित गलत मंत्र पढ़ ले, अपने 3 से वेरीफाई करा लो। एक नया आदमी ऐसे सोचता है, यार क्यों टेंशन लेना, है ना, कर लो। 1 साल बाद मुझे लगा कि ये कार छोटी है और मैंने दूसरी कार खरीदी बड़ी। उस समय क्वालिस आई थी नई नई इंडिया में, टोयोटा की। टोयोटा कंपनी लॉन्च हुई थी, पहली कार क्वालिस। 1 साल पहले 2 लाख की कार बड़ी लग रही थी, और 1 साल के अंदर ऐसा हुआ कि मैंने उस समय की सबसे महंगी कार सेगमेंट की उठा ली। उस समय में भी बहुत एक्साइटेड था। मैंने कहा कितनी तेज प्रोग्रेस हो रही थी। 1 साल पहले 2 लाख की कार थी और अभी सीधी 11 लाख की कार है। बहुत एक्साइटेड था, फूला नहीं समाता था, जीवन में इतनी प्रोग्रेस हो रही थी। फिर 6 महीने बाद लगा ये कार गलत है। 6 महीने बाद और लंबी कार मैंने खरीदी। फिर तो मुझे लगने लगा कि यार ये कार से मोह क्यों रखना, अब तो इतना पैसा आता है कि 1 महीने के कमीशन से 4 कारें ली जा सकती है। फिर मेरा कारों के प्रति मोह खत्म होने लगा। ये मोह कब होता है, ये ख्वाहिश कब होती है, जब तक कोई चीज हमारे पास नहीं होती है। जिस दिन वो चीजें हमारे पास भरपूर मात्रा में होती है, ख्वाहिश खत्म हो जाती है। आपको गुलाब जामुन का बहुत शौक है, आप चाहते हैं कि गुलाब जामुन आपको हर खाने में मिले, लेकिन ये तब तक ही शौक होता है जब तक गुलाब जामुन नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं आपको किडनैप कर लूं और एक ऐसे बंगले में बंद कर दूं जिसकी शक्ल गुलाब जामुन जैसी हो, जिसमें हर डिजाइन गुलाब जामुन की हो, जिसमें खुशबू गुलाब जामुन की हो, खाने में गुलाब जामुन, नाश्ते में गुलाब जामुन और पानी भी आपको गुलाब जामुन की चाशनी पीनी हो, इसके अलावा कुछ मिले ही नहीं, और 3 दिन तक लगातार ऐसे गुलाब जामुन में मैं रखूं ना आपको, तो गुलाब जामुन से नफरत हो जाएगी। आपको लगेगा साला रोटी मिल जाए 1 लाख में मिल जाए, लेकिन गुलाब जामुन नहीं खा। ये तब तक ही होता है भाई जब तक नहीं मिलता। मिलने के बाद ये सारी चीजें दूर हो जाती है, और ये फिर बड़े बड़े लोग हमें लगता है भाषण दे रहे हैं। भाषण नहीं दे रहे, वो ओरिजिनल बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है ना, तो हमें भाषण लग रहा है। फिर मैंने 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कई कारें खरीदी, लेकिन अब कार खरीदने के प्रति मोह नहीं था। अब मजबूरी से खरीदनी पड़ती थी। मजबूरी क्या थी? जूही चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता, वो जूही मेरी बैलेंस शीट बनाता और वो कहता सर कार ले लो, नहीं तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। अब कार मजबूरी की वजह से डेप्रिसिएशन के हिसाब से मुझे लेनी पड़ रही थी। जिंदगी मुड़ जाती है मेरे भाई। एक निर्णय से आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या सपना होता लोगों का? लोगों का सपना होता है कि भाई एक बड़ा सा मकान होना चाहिए, इस गांव का, इस शहर का सबसे बड़ा बंगलो मेरे पास होना चाहिए,
मैं भी जब नौकरी करता था भैया 1,25,000 में प्लॉट लिया था D421 आजाद नगर भीलवाड़ा में। प्लॉट नंबर तक याद है, जीवन का पहला। 1,25,000 में लिया था भाई साहब, 50,000 रुपए टोटल इकट्ठे हुए थे, पीएफ प्रोविडेंट फंड सब काट पटा के, फिर भी 30,000 रुपए मुझे लोन लेना पड़ा। और मैंने पहला प्लॉट लिया, सपनों का प्लॉट। सोचा था कि जीवन के एंड तक इसके ऊपर बहुत बड़ा बंगला बना देंगे हम, सपनों का घर बना देंगे। तभी मैंने आरसीएम किया। 2 साल में आरसीएम का मैं सबसे बड़ा अचीवर बना, बड़ा अचीवर बना। तो भाई साहब मैंने एक मकान देखा, जब मेरे पास 7-8 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, मकान देखा, एक दोस्त ने बताया 28 लाख रुपए में मिल रहा है बंगलो। तो मैंने डरते डरते 3-4 आदमी से राय ली, तो सबने कहा अरे यार मकान लेने में डरना नहीं, अगर नहीं पैसे है तो बेच देना, तेरे को नुकसान नहीं होगा। मैंने उधार करके 15 लाख का लोन लेके मकान ले लिया 28 लाख का। सोचा कि ये 28 लाख का मकान का लोन मुझे 10-15 साल में तो चुकाना ही पड़ेगा। अगले महीने चुकाया, नेक्स्ट मंथ खत्म 28 लाख का पूरा का पूरा। तब पता लगा कि अरे यार ये तो बहुत गलत सपना बना लिया मैंने, इतना छोटा बना दिया। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, हिंदुस्तान की कई सिटियों में मकान बनाए। मकान के प्रति मोह खत्म हो गया। अभी हम मकान बना बनाकर लोगों को देने का काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी लोगों को मकान बना के देने का काम कर रही है। कहां से कहां पहुंच जाता है आदमी। एक सही निर्णय आदमी को कहीं से कहीं उठा कर ले जाता है, लेकिन 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो निर्णय ही नहीं ले पाते।